जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग क्या है। अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या है। चलिए जानते हैं। आप अपने पर्सन के 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग हमेशा की तरह टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। खुद से ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। कभी कभी क्या होता है, पूरी रीडिंग रेजोनेट होती, कभी कभी थोड़ी बहुत होती, कभी कभी बिल्कुल नहीं होती। तो थोड़ी समझदारी दिखाएं, ठीक है। ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी साइन के हैं और चाहे आप किसी को सोच कर भी देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। जब भी आपके सामने आए रीडिंग आप देख सकते हैं, टाइम का कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 5 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है 3 ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लीव, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आज यहाँ पर ईयर साइन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। 6 नंबर स्ट्रांग है, 5 नंबर और 14 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। ये किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और ये किसी मंथ की डेट हो सकती है। आप इस मंथ में मिले हो या फिर इनसे बिछड़े हो, अलग हुए हो, ठीक है। देखो, इस रिश्ते में प्यार से ज़्यादा लस्ट है, ठीक है। इंटीमेसी ज़्यादा है, फिजिकली अट्रैक्शन ज़्यादा है। प्यार कम है और अट्रैक्शन ज़्यादा है, इंटीमेट होना ज़्यादा है। आपकी लाइफ में जो कोई ओल्ड पर्सन है वो वापस आना चाहता है। आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जो आपका ओल्ड पर्सन है, जो हो सकता है अभी आप लॉन्ग डिस्टेंस में है या फिर नो कांटेक्ट में है, उनकी आपकी बात नहीं हो रही। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, आ रहे हैं कोई आपकी लाइफ में वापस, ठीक है। आप जिस किसी के बारे में सोच के देख रहे हैं, अगर आप किसी ओल्ड पर्सन के लिए देख रहे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हैं या जीएफ बीएफ हैं, आप उसके लिए देख रहे हैं, तो ये पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। स्टक है पर्सन, कहीं ना कहीं इनका ब्रेन वॉश कर दिया है किसी ने, या फिर ये खुद ही इतने निगेटिविटी के शिकार हो चुके हैं कि इनका खुद का दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। थर्ड आई चक्र, थॉट चक्र और हार्ट चक्र तीनों ब्लॉक है इनके, और हो सकता है रूट चक्र भी इनका ब्लॉक है। इनकी सोचने समझने की शक्ति जैसे गायब हो चुकी है। खुद को आइसोलेशन की एनर्जी में रखे हुए हैं, घर से बाहर नहीं जाना, और अगर जाना भी है तो बहुत कम लोगों से मिलना, कम लोगों से बात करना, भी इनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है। अपनी फीलिंग को पर्सन हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, आपसे बता नहीं रहे हैं।
और दिल दिमाग में आप इनके रहते हो, दिल से निकाल नहीं पा रहे, दिमाग से भूल नहीं पा रहे हैं। तो ये पर्सन अपनी फीलिंग को आपसे हाइड करके रख रहे हैं, छुपा रहे अपनी भावनाओं को। फिजिकली अट्रैक्शन क्यों है? हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ये पर्सन किसी और से बात कर सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा लोग उनकी लाइफ में हो, उनसे बात करते हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है वो रिश्ते इनके कार्मिक हो और ये पर्सन आपके भी कहीं ना कहीं कार्मिक हो सकते हैं। इस भ्रम की दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने ट्रू लव को धोखा दिया है, ट्रू लव को चीट किया है। चीट क्या किया है कि सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया। हो सकता है पर्सन कहीं ना कहीं भटक गए थे और सही और गलत की पहचान नहीं कर पाए, और ये पर्सन किसी ज़्यादा ऑप्शन में भटक गए। इनको लग रहा था कि अभी यहाँ पे सब बेटर चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अपने ट्रू लव को कहीं ना कहीं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, या फिर ये पर्सन ज़्यादा ऑप्शन की वजह से भटक गए और कहीं ना कहीं अपने ट्रू लव को इन्होंने खो दिया है, सेक्रीफाई कर दिया, ठीक है। आपने काफ़ी हद तक इस पर्सन के लिए समझाने की कोशिश की है, सही लाइन पर लाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा है पर्सन आपकी बात को समझे नहीं या समझ नहीं पाए, ठीक है। और आपके समझाने के बावजूद ये पर्सन आपसे दूर चले गए, आपको रोकते रोकते कि मत जाओ मुझे छोड़ के, तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं, लेकिन फिर भी पर्सन ने आपकी सुनी नहीं, ठीक है। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हो, आप आध्यात्मिक से जुड़े हुए हो सकता है आजकल आपकी कहीं न कहीं आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, या फिर आपका झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ चुका है, ठीक है। और आप इस पर्सन ने काफ़ी हद तक आपने इसको समझाने की भी कोशिश की, पर्सन आपको छोड़कर ना जाए, लेकिन फिर भी ये पर्सन किसी तीसरे पर्सन के पास चले गए थे छोड़कर, जो कि समझ नहीं पाए थे, ठीक है। अपने कार्मिक रिश्ते की वजह से कहीं न कहीं इनका आपका कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इनके एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हैं कहीं, तो ये पर्सन के वो रिश्ते कार्मिक हैं। इन्हें कहीं न कहीं उनसे कुछ सबक मिलना है, या फिर ये दूसरे को सबक देने आए, फिर ये और लोग इनको सबक देने आए, ठीक है। इनका कुछ कार्मिक रिश्ता हो सकता है, कुछ लोग हैं इनकी लाइफ में। इन्हें एडिक्शन भी हो सकता है एक से ज़्यादा लोगों से बात करने का, कुछ खाने-पीने का, कुछ घूमने-फिरने का, अच्छे दोस्त बनाने का इनका एडिक्शन हो सकता है। इंटीमेट का भी इनको हो सकता है, किसी-किसी को लत होती है इस चीज़ की, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक आप कोशिश करते हो देने की, आप चाहते हैं पर्सन दोनों तरफ से ही प्यार बराबर रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आपको लगता है पर्सन कितना बदल गया है पहले से, ये पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले तो ऐसी नहीं थी, पहले तो मेरी हर बात को सुनती थी, मानती थी, मानता था। आजकल ऐसा क्या हो गया, इसको मेरी किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता, या मेरी हर बात इसको उल्टी लगती है। मैं अगर सीधी बात कहूँ तब भी इस पर्सन को उल्टी बात क्यों लगती है, ठीक है। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे कि आखिर इस लाइफ में क्या चल रहा है, ये पर्सन आपके लिए लॉयल है या नहीं है, ठीक है। कभी-कभी आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, कभी-कभी आपको लगता है कि नहीं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम उसकी लाइफ में चली, इसलिए वो ऐसा आपके साथ बर्ताव कर रही है, कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत काइंड हार्ट इंसान हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते दगा देने की तो, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने बाउंड्री सेट कर रखी है कि मैं इसकी तरफ बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ, मेरे लिए तो कोई जगह छोड़ी नहीं। और उससे बात करना, औरों को टाइम देना इसके पास टाइम है, लेकिन मुझसे बात करने के लिए इसके पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। आप इनकी क्लोज जानना चाहते हो, इस पर्सन की अटेंशन चाहते हो, और कहीं न कहीं आपको जेलसी फील होती है, पर्सन किसी और से बात करता है, किसी और को टाइम दे रहा है और आपको इग्नोर कर रहा है, आपको टाइम नहीं दे रहा है, ठीक है। आप इस पर्सन से जेलसी फील करने लगे हो, गुस्सा आने लगा है, आपको एंग्जाइटी होने लगी, ये पर्सन किसी और से क्यों बात कर रहा है, ठीक है। हो सकता है जल्दबाजी में इस पर्सन ने कोई डिसीजन लिया हो, और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, या फिर आपसे कभी इन्होंने आगे पीछे बोला होगा कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और ये पर्सन किसी और के चक्कर में पड़ गए हो, ठीक है। और ये वादे जो आपसे किए थे कहीं न कहीं झूठे हो गए, तो अब आप इन पे यकीन भी नहीं कर पा रहे कि ये पर्सन साथ देगा भी नहीं देगा। जो मुझे छोड़ के किसी और के पास जा सकता है, किसी और से बात कर सकता है, वो कब कहाँ धोखा दे देगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब आपको इस रिश्ते में रहना रिस्क लग रहा है। आपको लग रहा है
इस रिश्ते में रहना चैलेंज है और कहीं न कहीं रिस्क काम है, ठीक है? आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो। आपका ध्यान इनकी तरफ रहता है और इनका ध्यान किसी और की तरफ रहता है। आप यही नहीं समझ पा रहे इस पर्सन का ध्यान मेरी तरफ है, किसी और की तरफ है। ये चाहता क्या है, चाहती क्या है, कुछ तो सटीक जवाब दें। आप कन्फ्यूज़ हो इस पर्सन की बातों से, इनके बर्ताव की वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा है ये पर्सन के दिल दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा है, ठीक है? आप बार-बार एफर्ट लगाने की कोशिश करते, बार-बार ये पर्सन आपको नहीं समझ पाते। एक तरफ आपको इग्नोर करते हो, दूसरी तरफ आप एफर्ट लगाने की कोशिश करते हो। आपका दिल दिमाग इस पर्सन की यादों में खोया रहता है और इसको भूल नहीं पाते। आप किसी से बात करो, कहीं मिलो, किसी के साथ घूमने चले जाओ, लेकिन आपका दिल दिमाग वहीं रहता है। आप उस पर्सन को दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते क्योंकि आपके ज़हन में ये चीज़ बैठी हुई है कि एक टाइम था कि हम दोनों का रिश्ता बहुत बेटर था, एक-दूसरे के लिए पॉज़िटिव रहते थे, मरे जा रहे थे एक-दूसरे के लिए। आज ऐसा क्या हो गया, ऐसे तीसरे पर्सन में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं, तो इंसान किसी और को लेके इतना पॉज़िटिव कैसे हो सकता है? कैसे कोई तीसरा पर्सन बीच में आ सकता है अगर इसकी मर्ज़ी नहीं है तो, ठीक है? और ये पर्सन है कि अपने नेगेटिविटी की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। हालाँकि इनके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। चाहें तो एक पल में आपके लिए डिसीजन ले सकते हैं, आपसे मैरिज कर सकते हैं, आपसे शादी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको लग रहा है दुनियादारी बहुत अच्छी है, ठीक है? आप अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं। अपने पास्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। आपका ध्यान बार-बार वहीं जाता है, इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसने मुझसे झूठ क्यों बोला? इसने मेरे को चीट क्यों किया? ये मुझको सच बता सकता था या बता सकती थी, क्यों इसने सब कुछ मुझसे छुपाया? आप हमेशा कंपेयर करते रहते हो इस पर्सन को, ठीक है? और ये पर्सन की तरफ एक से ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से ये पर्सन थोड़ा कन्फ्यूज़ है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, वैसे शादी का कमिटमेंट दें ना दें, लेकिन हाँ, ये टच में तो रहना चाहते हैं, ठीक है? एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये आपको बोल सकते हैं कि बेशक आपसे शादी करें ना करें, लेकिन हाँ, रिश्ते में ये आपके साथ रह सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा गहरा रिश्ता नहीं रखेंगे तो कम से कम ये दोस्ती का रिश्ता तो रखना चाहते हैं, ठीक है? वो इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन नहीं आ जाए और आप इनके हमेशा बन के रहो। ये पर्सन चालाक भी है। अपने करियर पे ध्यान देना, अपना करियर बनाना, अपने रिश्ते पे ध्यान देना, ये पर्सन चाहते हैं कि आप ये सब करें, ठीक है? इन्हें पता है कि आप ये सब कर सकते हो, आप कर जाओगे। आपके अंदर बहुत करेज है, बहुत हिम्मत है, आप इंटेलिजेंट हो, आप सोच समझ के काम करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो और इस पर्सन के आप टच में रहो, ऐसा ये चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि इन्हें भरोसा है कि आप आगे बढ़ जाओगे, आप खुद को सँभाल लोगे, खुद से प्यार करना सीख जाओगे और आपसे बेहतर इस चीज़ कोई नहीं जानता। ये पर्सन आप पे भरोसा तो बहुत करते हैं, बेशक खुद चाहे कुछ भी करे, लेकिन हाँ, भरोसा तो ये करते हैं आप पर, ठीक है? और कहीं न कहीं एक न्यू अपो न्यू कनेक्शन इनका बन सकता है किसी और के साथ। ये आपका बन सकता है, ऐसा लग रहा है। इनको लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ़ में कोई न्यू पर्सन आता है, तो आप इन्हें सैक्रिफ़ाई कर दोगे, इन्हें छोड़ दोगे हमेशा के लिए, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि अगर आप आगे बढ़ जाते हो, आपके पास नेम फेम सब होता है और आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे, इनके बिना रहना सीख जाओगे, तो आप आगे बढ़ जाओगे, इस पर्सन को हमेशा के लिए सैक्रिफ़ाई कर दोगे, ठीक है? और ऐसा हो भी रहा है, किसी-किसी के साथ ऐसा हो भी रहा है कि आप इस पर्सन को भूलने की कोशिश भी करते हो। आपको लगता है कि मैं इसको भूल जाऊँ, तो मेरा ये बर्डन कम हो जाए। जो बर्डन आपको सोच के होता है ना पास्ट की चीज़ों का, कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हमारा रिश्ता इतना अच्छा था, इतना बेटर था, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, एक हस्बैंड वाइफ की तरह हम कपल्स की तरह रहते थे और आज से इतनी दूरियां बढ़ गई, हम दोनों के बीच में कन्फ्यूजन इतनी हो गई है, शक इतना बढ़ गया है कि एक दूसरे के करीब जाते हुए डर लगता है कि ये पर्सन बदल गया है कि फिर से वही चीज़ें तो नहीं दोहराएगा, तो आपके मन में ये डर बैठा हुआ है, ठीक है? ये डर आप निकालिए, पर्सन आपको चीट करेंगे, धोखा देंगे। देखो, इंसान भटक सकता है,
ठीक है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा सकता है। अगर आपका रिश्ता बहुत पुराना है तो आपके साथ इंसान इतना नाइंसाफ़ी तो नहीं करेगा कि बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे, कभी बात ही ना करे। हाँ, अगर ये किसी से शादी करते हैं या बहुत डीपली रिलेशनशिप में जाते हैं तो ये बहुत चांस है कि ये पर्सन आपको इग्नोर करे। ठीक है, अगर आपको सच में इतना पता है कि ये पर्सन डीपली किसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं, इनको भूल सकते हैं। वरना हमें लग नहीं रहा ये पर्सन कि आपको छोड़कर बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है, इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। जिसके साथ ये हैं, उसका इनका कार्मिक रिश्ता है और जब तक इनका कर्मा उसके साथ जुड़ा हुआ है, तब तक ये उसके साथ रहेंगे। जिस दिन इनका कर्मा क्लीन हो जाएगा, ऑटोमैटिकली इन दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, पर्सन फिर आपकी लाइफ में वापस आ जाएँगे। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे कर्म किसके साथ जुड़े हुए हैं, किसके साथ हमने गलत किया है, किसके साथ हमने अच्छा किया है। तो इस जन्म में आकर हमें सब भुगतना होता है, सबको हमें चुकाना होता है, ठीक है? तो हो सकता है इनकी लाइफ में जो मल्टीपल ऑप्शन है, वो इनके कार्मिक रिश्ते हैं, ठीक है? आप दोनों को ट्रिगर करने आए, सबक सिखाने आए, फिर या इन्हें सबक सिखाने आए, ठीक है? कुछ तो रीज़न ऐसा है जिस वजह से पर्सन भटके हैं, ठीक है? और भटकाता भी परमात्मा है और लाइन पे परमात्मा ही लेकर आता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ऐसा होने वाला है कि ये पर्सन तब लौटेंगे आपकी लाइफ में जब आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, खुद से प्यार करना सीख जाओगे, खुद पे फ़ोकस करना सीख जाओगे और एक अच्छी जॉब होगी, अच्छा करियर होगा, ये पर्सन लौटेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं दिख रहा है कि कोई ओल्ड पर्सन आपकी लाइफ में लौट के आ रहा है, ठीक है? तो इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 10 10, ठीक है? और कम बैक माय पार्टनर या फिर माय सोल मेट, ठीक है? और रीडिंग अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन का है, आपका दिल का है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।